नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मिल गया हूँ कि क्या होता है साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आजकल अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में तो एक बहुत आसान तरीका है देखने का कि हम किसी कंपनी के गेट में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे होता है। उसका काम क्या होता है कि जो ऑथोराइज्ड आदमी है वो अंदर जाए, जो अनऑथोराइज्ड आदमी है उसे अंदर ना जाने दे, या अगर कोई कोशिश करे तो उसे रोके और समझाए कि उसे अंदर क्यों नहीं जाना है। या एक और सिंपल एग्जांपल है कि हम किसी मॉल में जाते हैं जहाँ पे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक टैग होता है जो किसी कपड़े के साथ लगा होता है। अगर आपने चोरी से उस कपड़े को लेके बाहर जाने की कोशिश की तो बज़र लगा होता है जहाँ से आवाज़ आती है और पता लग जाता है कि कोई उस पर्टिकुलर कपड़े को लेके जा रहा है बिना परचेज़ किए हुए। कुछ इसी तरह से ही साइबर सिक्योरिटी है। ये जो साइबर सिक्योरिटी, इसमें दो वर्ड हैं, एक साइबर और एक सिक्योरिटी। जब हम साइबर की बात करते हैं तो साइबर का मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर से लिंक है, जो नेटवर्क के बारे में बात करती है, जो किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करती है, जो किसी डाटा के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है। और जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की तो बात करती है सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आजकल बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो कि हमारे कॉमन सर्वर में होता है। जितने भी हमारे कंपनी के कंप्यूटर्स होते हैं वो सब लिंक्ड होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन किसी एक सर्वर में होती है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनका कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और कई बार कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो मे बी इंडिया के बाहर, मे बी अमेरिका में या यूरोप में कहीं भी उनका एक सर्वर होता है जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जारी होती है। तो ये तो होगी जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। हम स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम सब कंट्रोल करते हैं सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और उसके किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके कंट्रोल किस तरह के होंगे, उन सब को हम देखते हैं। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्या सिक्योरिटी का सिस्टम है और किस तरह से पॉसिबिलिटी है कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड आदमी उस डाटा को ले सकता है, जिसको हम अक्सर हैकर भी बोलते हैं, जो कि इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। उसी तरह से अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो व्हीकल्स आज के टाइम यूज़ हो रहे हैं, से फॉर एग्जांपल टेस्ला की जो कार है वो फुली ऑटोमेटेड है। उसके अंदर सारे के सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल हैं। तो अगर कोई उसे हैक करे तो मैं घर बैठ के किसी भी कार को, जो टेस्ला की कार को, अगर मुझे सोचना है कि मुझे दिल्ली से पंजाब की तरफ जाना है तो हो सकता है मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ किसी जगह पे उसे पहुंचा सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि मुझे उसका एक्सीडेंट कराना है, मैं उसका एक्सीडेंट कर सकता हूं और मैं जो भी कंट्रोल करना चाहूँ कर सकता हूं। इस तरह की पॉसिबिलिटी उसके अंदर है अगर कोई अनऑथराइज कंट्रोल ले ले। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इन डिटेल मैं बात करने वाला हूं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। देन उसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह के साइबर अटैक्स होते हैं, क्यों साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे साइबर अटैक हो सकता है, क्या डिफरेंस है साइबर सिक्योरिटी में और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, किस तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मिथ है इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। IATF 16949 में जो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन है, जो बात कर रहा है साइबर सिक्योरिटी की, उसका क्या लिंकेज है, कौन कौन से क्लॉजेज हैं जिससे इसका लिंक है और किस तरह के इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं जो इस समय हम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजीज़ का जो प्रोसेसेस में है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारा सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डिवाइसेस, जिससे कि कोई भी साइबर अटैक ना कर पाए। और इसका मेन इंटेंट ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी हमारे सिस्टम्स को, नेटवर्क को मिसयूज़ ना कर पाए। उसके लिए प्राइमरली इस काम को किया जाता है। अब अगला सवाल आता है कि साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले तो देखा जाए हम उसको कंट्रोल करने के लिए करते क्या हैं, तो एक बहुत कॉमन वर्ड हम सुनते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल होता क्या है? तो फायरवॉल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जो जा रही है, अगर वो ऑथराइज्ड है तो ही वो आगे जाएगी, अगर वो ऑथराइज नहीं है तो आगे नहीं जाएगी, वो उसको रोक लेगा। अगर हम बात करें रामायण के टाइम की, तो जिस समय सीता माता वापस आती हैं रावण से पास लंका से, तो उस समय उनका एक अग्नि परीक्षण हुआ था ये बात को प्रूव करने के लिए कि वो प्योर हैं। तो वो भी एक तरह की फायर थी, उसको प्रूव करने के लिए। कुछ इसी तरह का काम फायरवॉल भी करता है, इस बात को कंट्रोल करने के लिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो ठीक होनी चाहिए, या अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको देखा जा सके। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो कॉस्ट है
अटैक की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये जो अटैक्स होने लगे हैं साइबर अटैक, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से होने लगे, यानी कि हमें सब लगता है कि हमारे यहाँ कंपनी के अंदर बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं, बट पता नहीं कहाँ से फिर भी कोई अटैक करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। और एक मैनेजमेंट इशू भी हो जाता है, क्योंकि एक बार ये प्रॉब्लम आती है तो हमारा कस्टमर भी इससे इम्पैक्ट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि जो साइबर क्राइम है वो एक इस समय बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, वो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और अगर हम आज के टाइम में कार, जो नॉर्मल कार्स हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा भी हाई एंड कार में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कंट्रोल होते हैं। एक बहुत सिंपल सा कंट्रोल ये होता है कि अगर आप कार चला रहे हैं और आपके कहीं एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या जो भी हेल्पलाइन है वहाँ पे जाएगी और वहाँ से कोई ना कोई आएगा आपको हेल्प करने के लिए। और इस तरह से बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैं जो हमारे कार के अंदर रहते हैं, तो वो सब इशू कर सकते हैं। अगर बात करें कि किस किस तरह से अटैक होते हैं, तो अगर मैं कुछ टेक्निकल भाषा में बात करूं तो एक अटैक जिसको हम बोलते हैं वो बोलते हैं फिशिंग। जो दूसरा होता है वो बात करते हैं रैंसमवेयर, जो बहुत पॉपुलर है इंडस्ट्री में पिछले 8-10 साल से। देन मालवेयर है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, और इसी तरह से और डिफरेंट अटैक्स हैं जिस तरीके से हो सकते हैं। अक्सर अगर हम बात करें साइबर अटैक के बारे में कि किस किस तरीके से होते हैं, तो इन जनरल हमें लगता है कि जो साइबर अटैक है वो तो इसी तरह से होता है कि कोई भी हमारा पासवर्ड चुरा लेता है और उससे करता है। बट एक्चुअली में और बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से साइबर अटैक होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नंबर 1, तो सबसे पहले तो होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं किसी तरह से कई बार कन्विंस किया जाता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करने के लिए जो सेंसिटिव है, जो कि शायद शेयर नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बाहर का आदमी आपको मेल भेजता है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी कंपनी का ही आदमी है, बट एक्चुअली में वो आपकी कंपनी का आदमी नहीं होता, और आपको लगता है कि ठीक है इस मेल का मुझे जवाब दे देना चाहिए या उस लिंक को मुझे ओपन कर देना चाहिए। कई बार कोई फेक फ़ोन कॉल आती है जहाँ पे कोई इमरजेंसी की बात की जाती है और जल्दी जल्दी कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उससे दिक्कत आ जाती है। कई बार हम कुछ ऐसी पॉपुलर वेबसाइट पर चले जाते हैं कोई गाना सुनने के लिए या कोई म्यूज़िक का रिव्यू देखने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, और वहाँ पर भी कोई मालवेयर होता है जिस कारण से प्रॉब्लम आती है। कई बार जो हमारी यूएसबी ड्राइव हम छोड़ देते हैं अपने कंप्यूटर में, वहाँ से भी कोई डाटा हमारा लीक हो सकता है। या कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम जो पुराने हो जाते हैं तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बट हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उसको हम डिस्कार्ड करते हुए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो भी एक इशू हो सकता है जिस कारण से प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं क्या इम्पैक्ट आता है साइबर अटैक का। तो साइबर अटैक का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो तो ये रहता है कि जो भी हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो कंपनी के अंदर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। देन जो भी आइडेंटिटी है, जो पर्सनल डाटा है, वो भी चोरी हो जाता है। अक्सर बहुत सारी न्यूज़ आप देखते हैं आती है कि मे बी व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और के थ्रू 1 लाख आदमी का डाटा है, जो पर्सनल डाटा है वो शेयर हो गया एंड ऑल दैट, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ऐसा बहुत जगह होता है कि कंपनी के अंदर ऑटोमेशन होती है ऑपरेशनल प्रोसेस में, वहाँ पर इंटरप्शन आ जाती है, वो कंट्रोल्स कोई और ले लेता है। कोई जो इनक्रिप्ट होता है, जो क्रिटिकल डाटा, उसको कोई ले लेता है अपने हाथ में, वो फिर रैंसम मांगता है, पैसा मांगता है, जो अक्सर हम रैंसम वेयर के बारे में बात करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसका इम्पैक्ट आता है। देन हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, एक साइबर सिक्योरिटी और एक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें क्या फ़र्क है? तो जब हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दोनों तरह से बात करता है, जो भी सॉफ्ट में है और जो भी हार्ड में है। बट जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं जो भी सॉफ्ट में डाटा है, जो कंप्यूटराइज्ड डाटा है, उस डाटा का जब भी हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट इशू आता है वो बात करता है कि किस किस तरह के साइबर सिक्योरिटी हो सकती हैं। तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी हो सकती है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी हो सकती है, क्लाउड सिक्योरिटी, आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम अक्सर बात करते हैं वो भी रहता है, और इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है उसको भी हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। अब अगला एक पॉइंट आता है कि हम साइबर सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है वो आती है अवेयरनेस की, कि जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको ट्रेनिंग देना, उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। देन पासवर्ड का मैनेजमेंट को इफेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। जो टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, उसको इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। देन बहुत सारे रेगुलेशंस और रूल्स आ रहे हैं, जैसे जीडीपीआर, जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो यूरोप में 2016 में आया था, उसके बारे में जानकारी लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हैं जैसे ISO 27001 जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करता है, उसको भी किया जा सकता है। एंड देन बहुत सी कंपनीज़
एथिकल हैकर्स को भी एम्प्लॉय करती हैं और उनका मेन काम होता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि किस किस पॉसिबल तरीके से कंपनी के अंदर अटैक हो सकता है, और क्यों ना बाहर का आदमी अटैक करे, पहले ही हम आइडिया लगा लें कि हमारी कंपनी के अंदर कहाँ पॉसिबिलिटी है और उस पर हम एक्शन ले सकें। अगर बात करें कुछ मिथ जो रहती हैं इन जनरल विद रिस्पेक्ट टू साइबर अटैक्स या साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो जो सबसे पहला रहता है वो तो रहता है कि जो साइबर अटैक होते हैं जनरली बाहर के लोग ही करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई बार जो इनसाइडर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें सारे रिस्क पता हैं और हमारे सारे कंट्रोल्स हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, तो वहाँ भी एक इशू रहता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरी इंडस्ट्री में या मेरी फैक्ट्री में या मेरे ऑफिस में सब कुछ सेफ़ है, यहाँ कुछ नहीं होगा और बाकी सारी दुनिया में होगा। वो भी एक ओवर कॉन्फिडेंस है जो दिक्कत करता है, जिस कारण से प्रॉब्लम आती है एंड बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू IATF 16949 की और उसका क्या लिंक है साइबर सिक्योरिटी का, तो जुलाई 2021 में IATF ने एक सैंक्शन इंटरप्रिटेशन निकाला था विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, और कई 4 या 5 डिफरेंट क्लॉजेज हैं जहाँ पे उसका रेफरेंस दिया गया था। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नवंबर 2021 से है। तो उसमें जो सबसे पहला क्लॉज है वो है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क एनालिसिस का जो क्लॉज 6.1.2.1 है, वहाँ पर बात की गई है प्रोएक्टिव अप्रोच की कि किस तरीके से जो पॉसिबल साइबर अटैक हो सकते हैं बाहर की दुनिया से, उसको हम आइडेंटिफाई करें, क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं और क्या कंट्रोल हम लगा सकते हैं। उसी के रिलेशन में जो दूसरा क्लॉज है वो है कंटीजेंसी प्लानिंग, जहाँ पे हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 6.1.2.3 की कि किस तरीके से हम कंटीजेंसी प्लान बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइबर अटैक, कैसे हम पीरियोडिकली उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे कंट्रोल्स ठीक है या नहीं है, क्या पॉसिबल तरीके हैं जिस तरीके से अटैक हो सकते हैं और हमारा कस्टमर भी कोई उसकी लाइन डिसरप्ट हो सकती है, उसका प्रोसेस डिसरप्ट हो सकता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन कोई एथिकल हैकर को एम्प्लॉय कर सकती है जिससे वो चेक कर सके उसकी कंटीजेंसी कितनी इफेक्टिव है। देन एक और क्लॉज है 7131 प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में अक्सर हम साइबर सिक्योरिटी के रिलेशन में देख सकते हैं कि किस तरह के कंट्रोल्स हमने लगा रखे हैं जिससे कि कोई भी अटैक ना कर सके। देन ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंस कैसी है। तो एक क्लॉज है 7.2.1, यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग और अवेयरनेस देनी है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें साइबर अटैक्स को। एंड देन सिर्फ एक कस्टमर है जिसने साइबर सिक्योरिटी की बात की है, वो है फोर्ड क्राइसलर। तो FCA का जो CSR आया था 15 मार्च 2021 में, वहाँ पर उसने एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात की है विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी के किस तरीके के कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे कि उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जुलाई 2021 में सैंक्शन इंटरप्रिटेशन आया साइबर सिक्योरिटी के बारे में। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नवंबर 2021 से है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि अगर हमें पता भी है तो क्या हमें क्लैरिटी है कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने रिस्क एनालिसिस, अपनी कंटीजेंसी प्लानिंग को रिव्यू किया, उन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया या कुछ नए कंट्रोल लगाए विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, या अभी तक नहीं लगाए। सो अगर मैं समरी करूं ओवरऑल मैंने आपसे किन किन बातों के बारे में बात की, तो मैंने सबसे पहले आपसे बात की कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, क्या डिफरेंस है साइबर और सिक्योरिटी में, क्यों साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से साइबर अटैक हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जब भी साइबर अटैक होता है, क्या की डिफरेंस है साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं, कौन कौन से मिथ हैं इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी को लेके, IATF 16949 की जो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन है उसमें किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को, एंड देन फाइनली मैंने बात की थी क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी लिंक में रहेगा साइबर सिक्योरिटी के, जहां मैं बात करने वाला हूं GDPR, जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो 2016 में यूरोप में आया था। ये एग्जैक्टली क्या है।